जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। आपको पता होगा कि प्रेरितों के किताब 8वां अध्याय में वचन 1 से लेके अगर आगे तक मैं जो रखूंगा वचन 24 तक में आपको पता चल जाएगा, और आपने पढ़ा भी होगा कि जब फिलिप पेंतिकोस के दिन के बाद कलीसिया जब फैलती गई, सताव बढ़ गया, तो वचन 8:1 में लिखा है, अध्याय 8 का 1 में, कि कलीसिया को बहुत सताव सहना पड़ा और वो फैल गए। और फिलिप पहुंचा समरिया में, और जब वो वहां पहुंचा तब उनको पता चला, किसको, पतरस को और यूहन्ना को, कि समरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया, उनका उद्धार हो चुका। और याद रखो वो शुरुआत के दिन थे। तो पतरस को और यूहन्ना को प्रेरितों ने यरूशलेम से भेजा और बोला जाओ उनके ऊपर हाथ रखो ताकि उनको पवित्र आत्मा मिले। तो इन्हीं के बीच एक व्यक्ति था जो जादूगर था, उसका नाम था साइमन, शिमोन। ये भी शिमोन, पतरस जिसको शिमोन कहते हैं, पतरस बोलेंगे उसको, लेकिन ये अलग शिमोन है, ठीक है ना, ये पतरस नहीं है। लिखा है जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो इसने तो अपना जीवन प्रभु को दे चुका था। याद रखो ये जादूगर था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन इसका उद्धार हो चुका था, लेकिन ये सिद्धता की तरफ नहीं था। मैं रखूंगा वचन आगे। तो इसकी शुरुआत होती है वचन 14 से 24 तक में। तो 14 पढ़ते, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वचन को मान लिया, याद रखिए वचन साथ में चल रहा है, और आज भी वचन को साथ में रखा करो। जो प्रीचर, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट जो भी बुलाते वो लोग, उनकी वचन की मिनिस्ट्री नहीं है, मिरेकल्स की मिनिस्ट्री है, उसको नमस्ते कर दो। ब्लेसिंग की मिनिस्ट्री है, उसको नमस्ते कर दो। प्रोस्पेरिटी की मिनिस्ट्री है, उसको नमस्ते कर दो। डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री है, उसको नमस्ते कर दो। लेकिन ये सबके बावजूद मिनिस्ट्री करो, मिरेकल्स की, प्रोस्पेरिटी की, डिलीवरेंस की, सब कुछ करो, लेकिन उसका बेस होना चाहिए वचन, उसका फाउंडेशन होना चाहिए राइट टीचिंग, साउंड डॉक्ट्रिन। अगर नहीं है उनको नमस्ते करो। वचन 15 लिखा है, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की ताकि वे पवित्र आत्मा पाए। यह पर्पस था उन दिनों में। क्यों? क्योंकि तब तक पौलुस को परमेश्वर ने नहीं चुना था। क्योंकि आज भी लोग इस वचन का सहारा लेते हैं और वचन को छोड़ देते हैं, यीशु को, पवित्र आत्मा को जोड़ देते हैं, और बकवास की मिनिस्ट्री करते, कहते हैं पतरस ने हाथ रखा, हम भी रखेंगे। देखो कलीसिया को उल्लू बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। कहते हैं कि देखो पतरस ने आया, हाथ रखा, पवित्र आत्मा मिला, इसलिए तुम भी लाइन लगाओ, हम हाथ रखेंगे, तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। चलो ठीक है, दे के बताओ। मैं गारंटी देता हूं तुम नहीं दे पाओगे। कैसे पास्टर डैनियल? अभी बता देते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे हाथ रखने से नहीं आता, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है। तुम एक हाथ रखते हो, दूसरों पे हाथ रखते हो, वो नीचे गिरता है, तुमको लगता है पवित्र आत्मा मिल गया। जिसको पवित्र आत्मा मिल जाता है ना, उसको मिलता है पर्पस के लिए, ताकि उसको सेविकाएं करवाए। ऐसे कितनी मीटिंगों को मैं देख चुका हूं जहां पे हजारों की तादाद में कोई व्हाइट घोट घुमा रहा है, कोई फूक रहा है, कोई 1 2 3 बोल के हाथ घुमा रहा है, और लाखों की, हजारों की तादाद में लोग नीचे गिर जाते हैं पीछे की तरफ में। उठकर फिर वो फिर थिएटर में जा रहे होते, उठकर वो फिर बार में जा रहे होते, उठकर वो फिर दारू, सिगरेट, गुटखा, न जाने पाप दुनिया भर का फिर कर रहे होते। क्या मूर्खता है! समझ में आ रही है बात को? तो लिखा है कि उन्होंने प्रार्थना की, हाथ रखा ताकि उनको पवित्र आत्मा पाए ना। वचन 16, क्योंकि वह पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। क्योंकि यह कॉन्सेप्ट था, परमेश्वर को अपना राज्य फैलाना था, और पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा यह कार्य करवाना था। और याद रखो तब तक पौलुस नहीं आया था, और यह वही पतरस है। जब कुरनेलियुस का टाइम है, ठीक 2 अध्याय के बाद, यानी कि 8 का 9 10, 10वें अध्याय में, आई थिंक 44 के आगे कहता है कि पतरस तो प्रचार करा था, पवित्र आत्मा तुरंत खुद ही आ गया बिना पतरस के हाथ रखे। फिर वो क्या है, यही तो समझा रहा हूं ना। तो लिखा है कि केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। वचन 17, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो इसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ। ये जो नीचे का लाइन है ना कि हाथ रखे पवित्र आत्मा मिला, इसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ। इसको किसी प्रकार का आप एक टीचिंग मत बनाओ कि हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा आता है। तो फिर मेरा प्रश्न है कि कुरनेलियुस को कैसे मिला? और उसके बाद जब पौलुस कहता है कि जो कोई उद्धार पाता है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 12 का 3, बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं बुला सकते। तो टीचिंग इसके ऊपर मैं दे चुका हूं। वचन 18,
कहता है कि जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। अब यहां से डिटेल में सुनेगा। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शिमोन, जादूगर है पेशे से, आता है और पतरस को कहता है, यूहन्ना को कहता है कि हाथ रखते हो, पवित्र आत्मा देते हो, मुझे भी दो, लेकिन रुपए लेकर। अब मुझे एक लॉजिक नहीं समझ में आ रहा यहां पर, जबकि हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया जा रहा है, तो इस व्यक्ति को पता है कि जितने हाथ रखवा रहे वो पैसे नहीं दे रहे, ये पैसे क्यों दे रहा है? अब बताता हूं लॉजिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनेगा। एक सेकंड दीजिए, या वापस कह देता हूं ताकि कनेक्ट हो जाएगा। कहता है कि जब उसने देखा कि हाथ रखते हैं पवित्र आत्मा दिया जाता, तो उनके पास रुपए लाकर। क्यों? मैं आपको बताता हूं। इसका मकसद किसका? शिमोन का। पवित्र आत्मा पाना नहीं था, इसका मकसद था अधिकार पाना। कैसे? वचन 19 कहता है, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब मुझे बताइए, क्या एग्जैक्टली आज ऐसा नहीं हो रहा है मसीह जगत में? कहते हैं कि अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, कोरिया वाले, चाइना वाले, भारत वाले, कोई बड़े दास को उनके हिसाब से हम तो मानते नहीं है, कहते हैं कि जब वो हाथ रखता है तो लोग नीचे गिरते हैं, तो कोई देख रहा होता है, कहते हैं कि ओके मुझे भी ये पावर चाहिए। खैर वो पैसे तो नहीं लाता, क्योंकि सीधा सीधा बात है, पैसे मांगेगा तो खुल जाएगा दिक्कत, मतलब सामने एक्सपोज हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, प्रभु के दास को पूछते हैं, ऐसा मैं क्या करूं ताकि मैं भी हाथ रखूं और लोग नीचे गिरे? तो वो पास्टर कहता है, मैंने 40 दिन उपवास किया है, तुम भी करो एक। दूसरा कोई कहता है कि अगर इससे भी ज्यादा पावरफुल चाहिए तो 80 दिन उपवास करो, फिर मिल जाएगा। दो, तीसरा आ रहा है, कहते हैं आपको है ना सब कुछ त्याग देना है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब कुछ त्याग देना है, और कहीं 40-50 दिन के लिए आपको कोई पहाड़ चुनना है और वहां एकांत में वक्त बिताना है। क्या मूर्खता है और क्या बकवास है। आपको वक्त बिताना है प्रभु के लिए, पास बिताओ, लेकिन मकसद क्या है? उसकी सेवा, उसकी सेवा। क्योंकि परमेश्वर के पास अनंत काल के लिए हम वक्त बिताने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उसके साथ डाली बनकर उसके पेड़ के साथ में कनेक्ट तो हैं लेकिन फल नहीं दे रहे। और यूहन्ना 15:8 में क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ। आजकल कुछ बकवास चल रहा है, मैं वो भी कनेक्ट कर देता हूं, मैंने इसमें नहीं डाला है, अभी आ रहा है, बोल देता हूं। आजकल कुछ लोग बोलते हैं मैं प्रभु के साथ में 2-2 घंटा बिताता हूं। प्रभु पूछेगा क्यों? और मैं भी पूछ रहा हूं क्यों? आप 2-2 घंटा 8-8 घंटा अन्य भाषा में, क्योंकि आजकल चल रहा है 8-8 घंटा में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। बकवास है यार, बकवास है। क्या कर रहे हो तुम? बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। तो प्रभु पूछेगा 8-8 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा सुबह से लेकर तुम दोपहर तक मेरे साथ में बैठते हो। प्रभु बोलता है ठीक है बैठो, लेकिन कर क्या रहे हो? क्योंकि परमेश्वर को ऐसी डाली नहीं चाहिए। जितने जूम पर है वो भी फोकस करें। परमेश्वर को ऐसी डाली नहीं चाहिए जो जुड़ी तो है लेकिन फल नहीं दे रही। और यूहन्ना 15:8 बिल्कुल साफ कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। यीशु ने अपने चेलों को अपने पास में इसलिए नहीं इकट्ठा किया, मरकुस का 3:14, वो कहता है कि वो उसके साथ रहे, नंबर 1, दूसरा प्रचार करे, नंबर 2, तीसरा कहता है दुष्ट आत्मा निकाले। ये है पर्पस। और यीशु का पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम यहूदिया समरिया पृथ्वी के छोर तक तुम जाओगे और मेरे गवाह बनोगे। ये है पर्पस। कुछ लोग कहते हैं कि मैं घंटों प्रार्थना में बैठना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है क्यों बैठना चाहते हो? कहते हैं कि नहीं, हाँ, और एक है सोकिंग इन द स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा में खुद को सोक करना। जैसे स्पंज होता है ना, रुई, उसको पानी में डाल दो सोक कर लेता है, वैसे कहते हैं कि हम सोक होना चाहते हैं पवित्र आत्मा में। मेरा प्रश्न है क्यों? आपको क्यों पवित्र आत्मा में सोक होना है? मेरा प्रश्न है। पवित्र आत्मा खुद भी पूछेगा मेरे बिहाफ में।
मेरी तरफ से आपको पूछ रहा है अभी, क्यों आपको क्यों शौक होना है? बोला नहीं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ताकि मैं भी किसी पे हाथ रखूं वो भी गिरे। देखो यही तो हो रहा है। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि अफ्रीका चले जाओ। अफ्रीका में अभी बीच में मुझे कोई मिला था पंजाब, जब मैं गया था, उसने कहा कि उसके पापा ने कहा, पापा समझ में आ गया होगा आपको, चंडीगढ़, कहते हैं कि उसके पापा ने कहा कि तुमको अफ्रीका जाना है, जहां से मैंने अनॉइंटिंग हासिल किया, तुमको वहां पे जाना है और तुमको वहां से अनॉइंटिंग। और वो बंदा गया भी। सोच के देखिए आप, क्या मूर्खता चल रही है। तो ये व्यक्ति कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा दो और मैं तुमको उसके बदले में पैसे देता हूं, और फिर कहता है कि मुझे इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए। देखो लिखा है ना, शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता, तो उनके पास रुपए लाकर का यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस पर हाथ रखूं उसको मिले। ये टोटल नॉनसेंस, ये टोटल गलत है, टोटल नॉन बिब्लिकल। किसी के हाथ रखने से किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलता। मैं इसको लाख बार बोलने को तैयार हूं, लाख बार। टोटल गलत है। अगर ऐसे किसी चर्च में, ऐसे किसी पास्टर के पास, ऐसे किसी ऑनलाइन प्रीचर के पास, ऐसे किसी मेगा चर्च के पास्टर के पास जाकर अगर वो कहता है कि आगे आओ, आप पर हाथ रखूंगा, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, यह कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है, पास्टर के हाथ रखने से नहीं। यह आपको समझना होगा। क्या कॉमन चीज है समझने की, मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों नहीं समझ रहे। यह व्यक्ति कहता है पैसे लो और मुझको पावर दो, अधिकार, गिव मी द अथॉरिटी, मैं जिस पर हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा। आजकल ये तमाशा महाराष्ट्र में, पंजाब में, कर्नाटका में और पता नहीं कहां कहां चल रहा है। 18, 20, 25 साल के लड़के किसी को देखते हैं भावुक हो जाते हैं और आकर फेसबुक के ऊपर रात को, यूट्यूब पे और आपके फेसबुक पे कहते हैं कि मिरेकल्स हो रहा है, मिरेकल्स हो रहा है। बकवास। मिरेकल्स यीशु करता है, आप और हम नहीं। यीशु भी करता है तो उसके पीछे पर्पस है। मत्ती 8:16 पर्पस है। मेरे पास में वक्त नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातें बोलनी है। वचन 20, पतरस का जवाब। पतरस ने उससे कहा, ओके, इसको अलग तरीके से लेते हैं। पतरस ये भी कर सकता था। पतरस कह सकता था कि ओके, पैसा रखो एक तरफ क्योंकि अपने को मिनिस्ट्री में काम आएगा, और आपको क्या चाहिए, ओके, आप भी किसी पे हाथ रखें, उसको भी पवित्र आत्मा मिले। वेरी गुड। इसका मतलब है कि मैं और पतरस कहता है मैं और यूहन्ना हैं जो हाथ रखते हैं। अब हमको तीसरा व्यक्ति मिल गया क्योंकि हमको लीडर की तलाश है। ये बोल सकता था ना कि हमको तो एक लीडर चाहिए जो, जैसे हम हाथ रख रहे, एक काम करो, अभी तक 2 लाइन थी पतरस की और यूहन्ना की, अब तीसरा तू बना ले, हमारे बगल में और भी आ जाए। ये कर सकता था ना। अब देखो जवाब क्या दिया। पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, मतलब रुपए भी नाश हो और तू भी नाश हो। ये वही पतरस है जिसने कुछ 3 चैप्टर पहले प्रेरितों के 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा को अपने ही मंडली में मार दिया। दूसरे शब्दों में उसके सामने इन दोनों की मौत हो गई, हनन्याह और सफीरा की। ये वही पतरस है। तो कहता है कि तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तो मैं इसको ऐसे रखूंगा कि अगर कोई आज का मॉडर्न प्रीचर, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, जो भी तुम हो, और तुम्हारे चर्च के लोग, तुम भी सुनो और ये वीडियो जहां तक जा रही है वो भी सुने, किसी शर्त को रखकर अगर आप ये कहते हो ये तो पैसे रखकर दान मांग रहा है, आप शर्त रखते हो 40 दिन का उपवास, 80 दिन का उपवास, तपस्या, बैठो मेरे साथ रहो, 3 दिन का पावर कन्वेंशन, अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कोई बड़े दास के पास जाके चले जाओ, उनकी सेवा करो, तब तुमको यह दान मिलेगा। टोटल बकवास है, नहीं जाना, नहीं जाना। और ऐसे मंडली वालों को जिनका पास्टर यह सिखाता है शर्त रखकर कि आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, टोटल बकवास है, क्योंकि नहीं मिलता। कहता है कि तू और तेरे पैसे नाश हो क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। वचन 21, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग। मतलब अगर तू इस शर्त पे आता है तो तेरा हिस्सा नहीं है, मतलब तुझे ये नहीं मिलेगा, और ना तू मसीह के देह का भाग है क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अलग एंगल दे देते हैं।
पौलुस माफ करे पतरस कह रहा है कि ना तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग, तो इसका मतलब है ऐसे लोगों को पावर फिर दे कौन रहा है? हाँ, ऐसे लोगों को पावर दे कौन रहा है? तो मैं आपको यहां से बता देता हूं विद द रेफरेंस 2 कोरिंथियन चैप्टर 11 वर्स 4, 5, 6 लिखा है कि वहां 2 यीशु हैं। पौलुस कहता है मैंने तो प्रचार नहीं किया दूसरे यीशु का। वो कहता है 2 सुसमाचार है, हमने तो नहीं किया प्रचार दूसरे सुसमाचार का। कहता है 2 आत्मा है जिसका हमने नहीं बात किया आपके पास दूसरा आत्मा का। तो ये वो आत्मा है जो भटका देती है। हाँ, ये दूसरी आत्मा है जिसको कई बार यीशु ने कहा है, पौलुस ने कहा है, पतरस ने कहा है, यूहन्ना ने कहा है। पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं मैं तो 40 दिन पहाड़ पे था, खुद को कैद किया हुआ पहाड़ में, ना खाया ना पिया ना किसी से कोई संग नहीं, टोटल मोबाइल भी घर छोड़ दिया, और मैं 40 दिन पहाड़ में घूमते घूमते प्रार्थना किया और मुझे कुछ सुपर नेचुरल पावर मिला। ए भाई, वो जो पावर मिला है ना वो दुष्ट आत्मा है। फिर ये भी कहेंगे अरे यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा था। तो मेरा प्रश्न उठता है कौन सा यीशु? जिसको पौलुस कहता है 2 यीशु है, फिर कहते हैं पवित्र आत्मा भरा। कौन सा पवित्र आत्मा? जिसको पौलुस कहता है कि 2 पवित्र आत्मा, तेरे को कौन सा मिला? फिर अब आ रही है ना बात समझ में? तो चीजों को समझो और भटकने से बचो, क्योंकि 22 कहता है इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। वचन 23, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। एक विश्वासी है अभी अभी जिसका फिलिप ने अभी अभी उद्धार करा, सुसमाचार सुनाकर, फिर भी ये बंधन में कैसे पॉसिबल है? और कुछ लोग कहते हैं कि आप बंधन में, भाई बंधन से छूटते कब है? जब शिक्षा सही हो। बंधन से छूटते कब है? कड़वाहट से छूटते कब है? जब वचन की शिक्षा सही हो। कैन यू बिलीव दिस? पंजाब के अंदर लाखों लोगों को आज उल्लू बनाया जा रहा है। आज उल्लू बनाया जा रहा है। गलत शिक्षाएं, वचन की शिक्षा नहीं है। मैं रख रहा हूं, आज थोड़ा वक्त जाएगा, कोई बात नहीं। वचन 24 है, लिखा है, शिमोन ने उत्तर दिया, तो मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पतरस ने उसको सही डांट लगाई, इसकी अकल ठिकाने आ गई। और प्रेरितों का 19 में क्या हो गया? जब दुष्ट आत्माओं ने लपक कर उनको पीटा, इफिसुस में हल्ला मच गया। ऐसा भी हो गया? ऐसे कैसे हो गया? मतलब ये यीशु का नाम जोड़कर गलत सेवा कर रहे थे, आंखें खुल गई, और मैंने पढ़वाया ना, उन्होंने मन फिराया, जितनी पोथियां थी सब जला दी। बोला अब सुधरेंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूं, सुधरो। कुछ वचन